जय जननी। आज हम लोग देखेंगे विटामिन बी9। विटामिन बी9 क्या है, किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, विटामिन बी9 हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी डिफिशियंसी क्या है, विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है, और 24 घंटे में विटामिन बी9 की कितनी आवश्यकता पड़ती है हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसमें विटामिन बी9 का क्या है हम पहले देखेंगे किसे कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा आपका इसमें, इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी9 जो है वह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे सभी विटामिन होते हैं बी कम्प्लेक्स के, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन बी9 इज ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी9 जो है वह एक मेंबर, एक सदस्य किसका, विटामिन बी कम्प्लेक्स का। जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5 और बी7 थे, उसी तरह विटामिन बी9 भी क्या है, एक सदस्य, एक मेंबर है, ठीक, बी कम्प्लेक्स का। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा अगला पॉइंट, इट इज ए केमिकली नेम फॉलिक एसिड या फोलेट। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड या फोलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यह फॉलिक एसिड एक केमिकली नेम है विटामिन बी9 का, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें अगला पॉइंट, नेचुरली फाउंड इन मेनी फूड्स एंड बॉडी। विटामिन बी9 है वह नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी में और पदार्थों में क्या है पाया जाता है विटामिन बी9। यह एक विटामिन बी9 के क्या है, किसे कहते हैं, इसका एक फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन, ठीक। विटामिन बी9 के कार्य क्या, इसके क्या क्या कार्य हैं विटामिन बी9 के। तो इसमें आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, विटामिन बी9 मेकिंग अ रेड ब्लड सेल। विटामिन बी9 जो है वह रेड ब्लड सेल का क्या करता है, निर्माण करने का भी कार्य करता है, इसे बनाने का भी कार्य करता है विटामिन बी9, ठीक, आरबीसी का। उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन बी9 हेल्पिंग इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। विटामिन बी9 जो है सहायता करता है क्या, कोशिकाओं को संख्या बढ़ाने में और उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट क्या करता है, विटामिन बी9 सहायता करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है विटामिन बी9 सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, अर्थात न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल। विटामिन बी9 जो है वो सिंथेसिस और फॉर्मेशन किसका करता है, आरएनए और डीएनए का करता है, सिंथेसिस और फॉर्मेशन भी करने का कार्य करता है। इसे हम आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन। विटामिन बी9 जो है समान रूप से ब्लड का क्या करता है, खून का क्या करता है, नॉर्मल रूप से फॉर्मेशन करने का भी कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा विटामिन बी9 बूस्ट द इम्यून सिस्टम। विटामिन बी9 जो है वह इम्यून सिस्टम क्या करता है, बूस्ट करता है, मतलब मजबूत बनाने का भी कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉलिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन एंड नर्व सिस्टम। विटामिन बी9 जो है वह डाइजेशन और नर्व सिस्टम का करता है, हेल्प भी करने का कार्य करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, विटामिन बी9 मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड सच एज द सिंथेसिस या बैलेंस ऑफ होमोसाइस्टीन। विटामिन बी9 जो है मेटाबॉलिज्म करता है किसका, इम्यूनो एसिड का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म भी करने का कार्य करता है, संश्लेषण भी करता है, तथा इसे बैलेंस भी करता है। होमोसाइस्टीन का क्या करता है, बैलेंस करता है, जो अमीनो एसिड को पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है होमोसाइस्टीन। उसके बाद अगला पॉइंट है कीप द हेल्थी फंक्शन ऑफ योर ब्रेन सेल। विटामिन बी9 जो है हमारे ब्रेन सेल को, हमारे दिमाग के कोशिकाओं को क्या करता है, हेल्थी बनाए रखने का भी कार्य करता है, जिससे सही से कार्य कर सके विटामिन बी9, ठीक। हेल्प द जेनेटिक मटेरियल्स। विटामिन बी9 जो है वह जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है विटामिन बी9। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, फीटस डेवलपमेंट। विटामिन बी9 जो है वह फीटस का डेवलपमेंट भी करने का कार्य करता है। यह विटामिन बी9 क्या है, थे कार्य थे विटामिन बी9 के। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे सोर्स, कि विटामिन बी9 हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कि हमें विटामिन बी9 की कमी को दूर करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो इसमें आपका पहला पॉइंट आ जाएगा राइस, मतलब है चावल खाने से भी क्या है विटामिन बी9 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है जाए ब्रेड्स, हमें रोटियां तथा ब्रेड्स खाने से भी विटामिन बी9 की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रीन वेजिटेबल, मतलब सभी हरी सब्जियां खाने से भी हमें विटामिन बी9 आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सनफ्लावर सीड्स, तो विटामिन बी9 जो हमें सनफ्लावर सूरजमुखी के बीजों से जो उसके ऑयल होते हैं उससे भी हमें क्या होते हैं, विटामिन बी9 प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रूट्स, विटामिन बी9 हमें फलों से भी प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट एग, मतलब अंडों से भी विटामिन बी9 हमें प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है लीवर, मतलब
कि यह लीवर मतलब कलेजी, जो मुर्गा लोग खाते हैं उसे कलेजी कहते हैं, उसे लीवर हम लोग खाते हैं। तो वो उससे भी हमें क्या होता है, विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है इसमें, मिल्क, मतलब हमें दूध का सेवन भी करने से प्रचुर मात्रा में विटामिन B9 प्राप्त हो जाते हैं। यह इसके क्या थे, सोर्स थे विटामिन B9 के, कि हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं विटामिन B9। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी का है, विटामिन B9 का डिफिशियंसी, हमें विटामिन B9 की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है इसमें। ठीक, जिसमें आपका आएगा क्या, एनीमिया। पहला पॉइंट क्या है, एनीमिया, मतलब विटामिन B9 की कमी होती है तो हमें एनीमिया की समस्याएं होने लगती है। इसमें जैसे में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में मेटाबॉलिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रसिद्ध रोग है, जिसमें RBC की जो साइज होती है वह बढ़ जाती है और इसमें RBC की संख्या क्या होती है, घटने लगती है। और यही हमें विटामिन B9 की कमी से होता है रोग, क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, यह एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए इसे दूर करने के लिए हमें इंजेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, फोलिक एसिड। इसके बाद अगला पॉइंट है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। विटामिन B9 की कमी जब होती है तो हमें हार्ट डिजीज की समस्या होती है। जो हेमोसास्टिन था अमीनो एसिड को पता करने के लिए, तो वो क्या है, हार्ट डिजीज की भी समस्याओं को इंक्रीज करता है हीमोसास्टिन। जब हमारे शरीर में हीमोसास्टिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट डिजीज की भी समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वह नसों में जाकर के जमने लगती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण होते हैं। इसमें आपका आएगा पहला पॉइंट में वीकनेस, क्या है, पहला पॉइंट में वीकनेस मतलब कमजोरी, थकान महसूस होने लगा, कमजोरी होने लगेगी विटामिन B9 की जब कमी होती है तो। उसके बाद आपको अगला पॉइंट आ जाएगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं विटामिन B9 की जब कमी होती है, तो इसके ये लक्षण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट फटीग, थकान भी होने लगता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है नोजिया, सर्दी जुकाम खांसी मिचली आना, ये भी होने लगता है। उसके बाद एनीमिया, विटामिन B की कमी होती है तो एनीमिया की लक्षण दिखने लगते हैं, शरीर में खून की कमी होने लगती है, ये एक एनीमिया की लक्षण है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, विटामिन B9 के RDA, कि हमें कितने RDA की आवश्यकता पड़ती है विटामिन B9। ठीक, तो इसमें आपका आ जाएगा RDA, कि हमें 24 घंटे में कितने RDA की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन B9 की कितनी आवश्यकता पड़ती है, 24 घंटे हम लोग कितना RDA ले सकते हैं। तो उसमें आपका पहला पॉइंट आएगा बच्चों में, मतलब चिल्ड्रेन में, कि चिल्ड्रेन में 80 से 120 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है RDA की, बच्चों में। ठीक, 80 से 120 माइक्रो पर डे। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आएगा मैन, मतलब आदमियों में 180 से लेकर के 200 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है विटामिन B9 की। ठीक, उसके बाद आपका आएगा अगला पॉइंट वुमेन में, मतलब महिलाओं में, औरतों में 180 से 200 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता पड़ती है RDA की, विटामिन B9 की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक, उसके बाद आ जाएगा अगला पॉइंट आपका प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब गर्भवती महिलाओं में भी कितने विटामिन की आवश्यकता पड़ती है RDA की, 300 से 500 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है गर्भवती महिलाओं में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।